महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी सन 2022 दरम्यान होणार असून नवीन बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे। या दरम्यान नवीन प्रभाग रचना करताना अनुसूचित जातींच्या जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून येऊ नये म्हणून दलित वस्तीचे विभाग फोडण्याचे षडयंत्र काही जण करीत असल्याचा आरोप रिपाईचे शहर जिल्हाध्यक्ष व उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी केला। याबाबत त्यांनी आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधी यांची भेट घेऊन चर्चा केली। मात्र आयुक्तांसोबतच्या चर्चेत समाधान न झाल्याने निवडणूक आयोग व न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला। तसेच वेळप्रसंगी रस्त्यात उतरून नवीन प्रभाग रचनेत दलित वस्त्या फोडू देणार नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी पत्रकारांना दिली। महाराष्ट्र सरकार ने जो 23 महानगर पालिका का चुनाव होना है उसमें सब महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस दी है, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी है, महाराष्ट्र सरकार ने नहीं चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी है। गाइडलाइन के हिसाब से काम होना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा समझ में आ रहा है कुछ हमारे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं तो वो लोग बाहर ऐसे अफवाह फैला रहे या ऐसे बता रहे लोगों को ये वार्ड तुमको इधर जोड़ा गया, ये वार्ड इधर जोड़ा गया। ये पूरा काम गोपनीय होना चाहिए था, लेकिन गोपनीय यहाँ पे नहीं रहता है। उल्लासनगर है, गोपनीय का भंग हमेशा होता है। आपने पिछले 2-3 इलेक्शन में देखा होगा, हमेशा वार्ड रचना में गड़बड़ी होती है और ये गड़बड़ी हुई नहीं करके उल्लासनगर में जो 13 SC वार्ड है और 1 ST वार्ड है, उनमें मैंने आयुक्त साहब से मिल के कर बोला है क्या ये 13 वार्ड में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 13 जो SC के वार्ड है वहाँ पे अपना चुनाव आयोग का सब स्पष्ट निर्देश है, उनका भौगोलिक जो एरिया है वो संलग्नता रहनी चाहिए। वहाँ पे दूसरा अनुसूचित जाति जमाती का जो वस्ती है, जो एरिया है, वो एरिया का विभाजन नहीं हुए, ये होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो सुनने में जो मार्केट में आ रहा है या लोगों में जो सुनने में आ रहा है, हमेशा वो सुनने में ऐसा आ रहा है कि बाबा ये वार्ड इसको जोड़ा है, तो ये यहाँ पे SC लोगों का वार्ड जोड़ने से SC दूसरे ही जगह में गिरेगी और जो ओरिजिनल SC लोगों के ऊपर अन्याय होगा। ये अन्याय के मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, हम लोग जो बहुजन वर्ग के लिए काम करते, SC के लिए काम करते, अगर हमारे लोग वहाँ पे काम करने वाले लोग अगर नगर सेवक नहीं बनेंगे और दूसरे एरिया में डाले जाएंगे तो वहाँ पे कोई SC आएगा लेकिन बाहर से आयात करके आ जाएगा। जो प्रैक्टिकल SC लोग काम कर रहे हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई और कल आयुक्त साहब से मैंने मिलके ये सब बात का बताया कि साहब ऐसे ऐसी अफवाहें शहर में है, ये वार्ड इधर जोड़ा है, तो आपके इंजीनियर को आप अच्छी तरह से समझाइए। और अगर ऐसा हुआ और ऐसा जो सुनने में आता है अगर ऐसा होता है, ऐसा होगा तो मेरे को मजबूरन चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा और नहीं चुनाव आयोग सुनेगा तो मैं उच्च न्यायालय में जाऊँगा। भगवान भालेराव यांनी केलेल्या आरोपांवर शिवसेनेचे नगरसेवक अरुण आशान यांनी या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी झाली पाहिजे। तसेच टीम ओमेकल आणि पक्षाचे मनोज लासी यांनी सुद्धा उपमहापौर भगवान भालेराव यांची चौकशी सायबर सेल मार्फत झाली पाहिजे असे सांगितले। ते काय म्हणाले ऐकूया। पहली बात तो ये जो चुनाव आयोग का जो कार्य है, वो जो कार्य प्रणाली है वो कमिश्नर के सिवाय और अधिकारियों के सिवाय किसी को मालूम नहीं होता है कि कैसे वार्ड रचना होगी। वार्ड रचना होने के बाद में कमिश्नर से जब भी लेटर साइन करके प्लान अगर कलेक्टर ऑफिस जाता है उसके बाद में फेरबदल के लिए या उसमें ऑब्जेक्शन सजेशन होते हैं, उस समय हम बता सकते हैं कि वार्ड की रचना कैसे की गई है और किस प्रकार से की गई है। अगर इसके पहले ही अगर किसी को पता है तो इलेक्शन कार्य प्रणाली पे ही प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। फिर रह गई बात दलित की वार्डों की या दूसरे वार्डों की, हर वार्ड में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं। हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि दलित वार्डों को तोड़ा गया है। अगर तोड़ा गया है और उपमहापौर साहब ने अगर ये बताया है, आज मैंने पेपर में भी पढ़ा है, तो उपमहापौर साहब ही इसमें प्रूव कर सकते हैं कि उनको किसने उनकी बातमी दी, कैसे उनको पता चला, किसने उनको खबर दी। अगर ये बात अगर है तो कमिश्नर साहब को मैंने बताया है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके इंक्वायरी में आप इसके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त होना चाहिए कि ये जो प्लान है
ये प्लान में फेरबदल करके जो उन्होंने जो माहितियाँ पेपर में डाली है कि दलितों के वार्ड तोड़े गए हैं, तो इसके बारे में खबर देने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन के आगे कोई भी नहीं है, निवडणूक प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और हमें पूरा भरोसा है कि जो भी कार्यप्रणाली इलेक्शन के प्रति होगी वो निपक्षपात होगी, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। सर, अगर इसमें कोई अधिकारी इसमें जानकारी पाई जाती है कि किसी अधिकारी की मिलीभगत से यह जानकारी लीक हुई है, तो आप उस पर आपको क्या कहेंगे इसके विषय में? देखिए, आयुक्त साहब को मैंने बताया है कि पेपर में जो हमने बातचीत पढ़ी है, पेपर में जो आया है उसके मुताबिक मैंने कमिश्नर साहब से बातचीत की कि अगर इसमें कोई सच्चाई है तो वो सच्चाई तक आप पहुंचना चाहिए। अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो ऐसे झूठे आरोप जो लगाए गए हैं महानगर पालिका के प्रणाली के ऊपर, उसके प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, उन्होंने डायरेक्ट नाम लिए हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, इंजीनियर ने बताया करके। देखिए, उन्होंने नाम लिए हैं तो वो कहीं पर भी कमिश्नर साहब को उन्होंने बताया नहीं है, या जो हमने जो पेपर में पढ़ा है पेपर में भी कहीं पे नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है, तो आरोप लगाने वाला आदमी ही सिद्ध कर सकता है कि उनको कैसे पता चला, कैसे उन्होंने जानकारी दी। इस विषय में तो मैंने पेपर में न्यूज़ पढ़ के मुझे पता चला कि बाबा ये ऐसे वार्ड उन्होंने तोड़े गए, मगर प्लान तो मैंने भी नहीं देखा है, क्योंकि जब तक प्लान कलेक्टर के यहाँ से ऑब्जेक्शन सजेशन के लिए आ सकते हैं, तभी तक हम कैसे बता सकते हैं कि किसका वार्ड किसके साथ में जोड़ा गया। अगर रहा, अगर ऐसी जानकारी अगर मिलती रही तो इलेक्शन प्रक्रिया करनी क्यों है? फिर जो नगर सेवक जहाँ है वहाँ पे उनको नियुक्त कर दो वापस से। अगर शासन प्रशासन और इलेक्शन ये दोनों अलग अलग विषय है। इलेक्शन प्रणाली में कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है यहाँ पर भी निपक्षपात इलेक्शन प्रक्रिया होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, जो उन्होंने आरोप लगाया है, कल मीडिया के माध्यम से हमने भी सुना। पहली बात तो ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री की जो बातें हैं उनमें कोई तथ्य नहीं होता। हम तो इतने दिनों से सुन रहे हैं ये ऐसा बन गया, वो ऐसा बन गया, इसका उधर निकल गया, उसका उधर जुड़ गया, उधर जुड़ गया। हम उन बातों को तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री की बातें हैं, 99% झूठ है। अगर उपमहापौर जी जो इतने बड़े पद पे विराजमान है वो इन बातों को तवज्जो देते हैं, इसमें सच्चाई उनको दिखती है, तो मैं कहूँगा कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। और एक तरफ उनका ऐसा दावा है कि हम उपमहापौर हैं, हमारे पास स्थायी समिति चेयरमैन है, हमारे पास विरोधी पक्ष नेता है, मतलब आधी सत्ता हमारे बगैर यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब जहाँ वो दावा करते हैं पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनका पैनल जो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, व्हाटएवर जो सो कॉल मैंने सुना है कि दलित वार्डों को काट दिया गया है, मागे स्वर्गीय नगर सेवक चुन के नहीं आना चाहिए, सिटी इंजीनियर के ऊपर आरोप लगाया है, सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाया है, आयुक्त के ऊपर आरोप लगाया है, तो मैं बोलूँगा सियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला काम है ये। इस पर अगर इंक्वायरी करनी चाहिए तो उनकी करनी चाहिए। वो कहते हैं, दावा करते हैं कि मेरे पास वो ब्लूप्रिंट है, किसी अधिकारी ने दी है, किसी कर्मचारी ने दी है, तो सब कर्मचारियों को परेशान करने के अलावा उनके ऊपर ही कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी ही जांच पड़ताल करनी चाहिए साइबर क्राइम के माध्यम से, या एक कमेटी बिठा के या एसआईटी बिठा के कि उनके पास ये कहाँ से आया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये सच है तो उसकी इंक्वायरी हो, अगर सत्य नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।